नमस्ते बच्चों, माय नेम इज भवानी। आई एम वर्किंग इन बारदास्ता मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल as Hindi teacher. Today I am going to teach you one story. It is from विशारद पूर्वाद। सब लोगों को कहानी बहुत बहुत पसंद है कि नहीं बच्चों? So everybody like story, yes or no? Today also I am going to tell you one story which is from विशारद पूर्वाद. The story name is नादान दोस्त. Who has written this story? The story is written by मुंशी प्रेमचंद. ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने वाली हूँ. सो किसने लिखा है वह कहानी? वह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है. ठीक है, मैं जो है नादान दोस्त. नादान दोस्त, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नादान दोस्त? नादान मीन्स व्हाट माँ? सो नादान का मतलब होता है, नादान का मतलब होता है इनोसेंट. दोस्त का मतलब फ्रेंड. ठीक है, अभी जो है नादान का मतलब होता है इनोसेंट. इनोसेंट. दोस्त का मतलब फ्रेंड. So today I am going to teach one story which is related to innocent. All the children are very innocent. Here also the two children are there. They are very innocently what they are doing. Let's see. अभी जो है देखते हैं कि वो लोग नादान की तरह से क्या कर रहे हैं. ठीक है, अभी जो है नादान दोस्त किसने लिखा है? जी, नादान दोस्त के लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी. पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देख लेते हैं. नाम मुंशी प्रेमचंद. उनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880. और बाद में उनका स्वर्गवास कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936. जन्म स्थान कहाँ पर उन्होंने पैदा हुआ? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थान जो है काशी में हुआ है. बाद में उनके रचनाएं. सो उन्होंने कौन कौन से किताब लिखे हैं? सो देखिए कौन कौन से किताब लिखे हैं. निर्मला. उन्होंने कौन से किताब लिखे हैं? निर्मला, गोदान, गबन, संग्राम, करबला आदि. ये सब उनके रचनाएं हैं. सो प्रेमचंद जी ने इतने सारे रचनाएं की हैं. सो इस कहानी का शब्दार्थ यानी कि हार्ड वर्ड्स हम देखते हैं. कौन कौन से हैं? कार्निश. कार्निश का मतलब होता है अ कॉर्नर ऑफ द रूफ. दूसरा जो है इंतजार करना. इंतजार करना का मतलब होता है वेट. हिस्सेदार. हिस्सेदार का मतलब होता है पार्टिसिपेंट. और बाद में जो है तरस आना. तरस आना का मतलब होता है यॉन फॉर वांटिंग. और दूसरा जो है हिफाजत. हिफाजत का मतलब होता है प्रोटेक्शन. ठीक है, अभी जो है हम कहानी देखने वाले हैं. कहानी स्टोरी. टू मेन कैरेक्टर्स. हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस स्टोरी? प्रधान पात्र. सो प्रधान पात्र का मतलब क्या होता है? प्रधान पात्र. प्रधान पात्र का मतलब होता है मेन कैरेक्टर्स. ठीक है, सो प्रधान पात्र का मतलब होता है मेन कैरेक्टर्स. कौन कौन से प्रधान पात्र हैं? केशव, श्यामा. जो है केशव जो है, केशव लड़का यानी कि बड़ा भाई. केशव इज अ एल्डर ब्रदर. श्यामा इज अ younger sister. Both are very small. So Shama what usually used to do? She used to ask more question to Keshav.
श्यामा जो है केशव से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछा करती है। केशव जो है इन प्रश्नों का जवाब देता है। He used whatever the question asked by a Shama, Keshav used to answer that question. अभी चिड़िया के अंडे। So now what is the story? Let's see. So यहाँ पर जो है केशव और श्यामा उनके घर का मतलब होता है हाउस के पास जो है यहाँ पर हाउस के यहाँ पर जो है घोंसला का मतलब होता है नेस्ट। इन दैट हाउस कार्निश का मतलब होता है रूफ। इन द रूफ वन नेस्ट वॉज देयर। केशव एज वेल एज श्यामा they were very innocent. They want to see. In your house also, if some nest is there, means what you will do, you will also very eager to see in that nest how many eggs are there. The same thing here also, Keshav as well as Shama, they were very eager to see how many eggs are there in the nest. दोनों जो है बहुत उतावले हो रहे थे कि उस घोंसले में कितना अंडा है, देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। सो माँ जो है केशव और श्यामा को दोपहर के समय। सो व्हाट इज द मीनिंग? एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून मदर सेड दैट केशव एज वेल एज श्यामा just go and sleep. But in their mind full they were thinking that they want to see in the nest how many eggs are there. ठीक है? So यहाँ पर माता सुलाना चाहती थी. So mother at the afternoon time the mother is saying that Keshav as well as Shama go and sleep. So माँ के सोने के बाद, so what is the meaning? Ma has slept. Now Keshav and Shama, they are very eager to know that in the nest how many eggs are there. So what they did, they didn't sleep. They just want to see how many eggs are there in the nest. Now Keshav and Shama, what they are doing? They just want to see. Like you also very innocent, yes or no? So they are very innocent and they just want to see. ठीक है? सो बाद में जो है यह जो क्या कर रहे हैं, धूप से बचने के लिए छत। नाउ व्हाट श्यामा व्हाट शी डिड, वह जो है स्टूल को पकड़ लेती है। छोटे होने के कारण श्यामा जो है स्टूल को पकड़ लेती है। केशव क्या करता है? he just climb on the stool and what he is doing, he just seeing that how many eggs are there in the nest. सो केशव ने देखा कि वहां पर जो है 3 अंडे हैं। सो हाउ मेनी एग्स आर देयर? सो दैट 3 एग्स। सो यहां पर केशव जो है देख रहे हैं कि घोंसले में जो है 3 अंडे हैं। नाउ केशव इज सेइंग टू श्यामा दैट द नेस्ट 3 eggs are there. Shama also want to see how many eggs are there. But Keshav is saying that, no Shama, you are very small. So, he is just saying that only 3 eggs are there. So, बाद में क्या होता है? केशव जो है वह 3 अंडे जो है श्यामा को बताते हैं। So, बताने के बाद क्या होता है? After that, वह जो है जाकर सो जाते हैं। After they slept, what will happen? श्यामा जो है बाहर आती है। बाहर आने के बाद वह देखती है कि क्या बोलते हैं, अंडा जो है। बाद में ये जो है केशव क्या करता है, उस अंडे को सुरक्षित रखने के लिए, they are very innocent, yes or no, they just want to make that egg very comfortable. So what they are doing, just they are taking one cloth and after that what he did, he just kept the egg on the cloth because he want to make that comfortable. He just thought that he will just make that egg comfortable. उसने क्या किया, घोंसला लिया,
घोंसले से उसने क्या किया, 3 अंडे को बाहर रखा। सो 3 अंडे को नीचे रखने के बाद उसने क्या किया, उस घोंसले में रद्दी का कपड़ा का मतलब होता है वेरी वेरी सॉफ्ट क्लॉथ। ही टुक वेरी सॉफ्ट क्लॉथ। उसने क्या किया, घोंसले के ऊपर जो है रद्दी का कपड़ा रखा। रद्दी का कपड़ा रखने के बाद वह जो 3 अंडा था, उस 3 अंडे को उन्होंने जो है कहाँ पर रखा, घोंसले में रखा। सो व्हाट इज द मीनिंग इज दैट मीन्स द केशव व्हाट ही डिड, ही जस्ट टुक वन रद्दी का कपड़ा, ही टेक वन सॉफ्ट क्लॉथ। सो उस सॉफ्ट क्लॉथ में उसने क्या किया, घोंसले के ऊपर रखा। ही जस्ट केप्ट द सॉफ्ट क्लॉथ ऑन द नेस्ट। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, ही जस्ट टुक द 3 eggs और उसने जो है उस घोंसले में रखा। सो ही थॉट दैट ही जस्ट मेकिंग द एग वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो बाद में जो है माँ के पास जाकर सो गया, वहाँ जाके सो गया। सोने के बाद क्या हुआ है, श्यामा जो है भागकर आ रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग, श्यामा he just want to see that what has happened to the egg. So when she came and saw the egg, so तब क्या हुआ था, वह अंडा जो है नीचे गिरकर टूट गया था। सो बाद में जो है क्या हुआ था, उन्होंने उस घोंसले के ऊपर अंडा रखा। सो यहाँ पर जो है वहाँ पर चिड़िया जो है उड़कर आया। सो चिड़िया जो है जब वहाँ पे स्मेल किया तो अंडा जो है उसको चिड़िया को लगा कि वह अंडा उस चिड़िया का अंडा नहीं है। सो व्हाट इज द मीन, अभी जो है केशव ने क्या किया, श्यामा जो है अपनी माँ से कह रही थी कि वह अंडा जो है बिल्कुल नीचे गिरकर टूट गया है। सो माँ ने बताया कि केशव के कारण वह अंडा जो है नहीं टूटा है। श्यामा ने कहा कि श्यामा सेड टू हिज मदर दैट बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर ओनली द एग वॉज ब्रोकन। बाद में जो है माँ कह रही थी कि नॉट बिकॉज ऑफ द केशव द एग वॉज ब्रोकन, वाई, बिकॉज यू हैव टच्ड द एग, तुमने जो है अंडे को छुआ था। When the bird flied and smelled, the bird thought that this egg does not belongs to this bird. So the bird what he did, he just felt that egg and it fly away and it never turned back. So बाद में जो है क्या हुआ कि यह चिड़िया ने उस अंडे को सूंघा तो चिड़िया को पता चला कि वह अंडा जो है इस पक्षी का नहीं है। तो उसने क्या किया, उस अंडे को नीचे गिराकर वह जो है उड़ गया। सो माँ ने कहा कि मनुष्य का हाथ अंडे पर पड़ने से जो है अंडा, वो चिड़िया समझती है कि वह अंडा उस पक्षी का नहीं है। सो द बर्ड थॉट दैट दिस एग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट बर्ड। ठीक है। सो उसने क्या किया, वो पक्षी ने जो है उस अंडे को नीचे गिराकर अभी जो है उड़कर चली गया। ठीक है बच्चों, ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट स्टोरी इन तमिल। ठीक है। सो केशव ஷாமா ரெண்டு குட்டி குட்டி பசங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு இதில் என்ன ஆச்சுன்னா கேஷவும் ஷாமாவும் ரெண்டு இன்னோசென்ட். ஓகேவா, இன்னோசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய வீட்டில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு நெஸ்ட் இருக்குது. அந்த வீட்டோடைய ரூஃபில் ஒரு நெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ த இன்னோசென்ட்லி என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த நெஸ்ட்டில் எவ்வளோ முட்டை இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈகராக இருந்தாங்க. ஆஃப்டர்நூன் டைமில் அம்மா என்ன பண்ணாங்க, சரி நீங்கள் போய் தூங்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த ரெண்டு பசங்க வாட் தே டிட், தே டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்லீப். நவ் வாட் தே டிட், தே செட் தட் ஓகே தே ஆர் வெரி ஈகர் டு நோ ஹவு மெனி எக்ஸ் ஆர் தேர் இன் த நெஸ்ட். ஷாமா என்ன பண்ணா, ஸ்டூலை பிடிச்சிக்கினா அண்ணன் கேஷவ் ஏறிட்டு போயிட்டு he just saw that there are 3 eggs are there. அப்போ கேஷவ் என்ன பண்ணானா, he just took one ரத்தி கப்படா, இட்ஸ் a soft cloth. அவன் வந்து அந்த எக்கை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வைக்கிறதுக்காக ரத்தி கப்படாவை எடுத்துகிட்டு அந்த 3 முட்டையை வந்து அந்த ரத்தி கப்படா மேலே வச்சுட்டு
எல்லாத்தையும் சாஃப்டாக நினச்சி அது மாதிரி அந்த துணி மேலே வச்சா அந்த எக் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஹியூமனோட கை வந்து எதில் பட்டுடுச்சு, இப்போ முட்டையில் பட்டுடுச்சு. ஸோ அப்புறமேட்டு இந்த 2 பசங்களும் கேஷவும் ஷாமாவும் போயிட்டு தூங்கிட்டாங்க. ஸோ தூங்கிட்டோடனே எப்போ அவங்க வந்தாங்களோ அப்போ பார்த்தா அது மாதிரி ஷாமா பார்த்தா அந்த முட்டையெல்லாம் கீழே விழுந்து உடஞ்சி போயிட்டுருக்கு. ஸோ த எக் வாஸ் broken. Now this Shama is saying that because of Keshav, he didn't keep the egg properly, that's why the egg was broken. ஸோ அப்படின்னு வந்து யார்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ணன் தான் இது மாதிரி ஒழுங்காக முட்டை வைக்காதனால அது வந்து கீழே விழுந்து உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அம்மா வந்து வாட் ஷி இஸ் சேயிங் தட் நோ, கேஷவால் இந்த முட்டைலாம் உடையல. ஏன் முட்டை உடஞ்சி போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த முட்டையை தொட்டதுனால. ஸோ தொட்டதுனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பேர்டு என்ன நினச்சி பேர்டு பறந்து வந்து அந்த முட்டையை ஸ்மெல் பண்ணிச்சு. ஸ்மெல் பண்ணோடனே அந்த பேர்டுக்கு வந்து இட் ஃபெல்ட் தட் அது வந்து ஹியூமனுடைய ஹேண்ட் அந்த முட்டையில் பட்டிருக்கு. த பேர்ட் தாட் தட் திஸ் எக் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு தட் பேர்ட். அதனால அந்த பேர்டை வந்து என்ன பண்ணிச்சு, அந்த முட்டையை கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அண்ட் இட் ஃப்ளை அவே. ஸோ நவ் வாட் வாஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் இன்னோசென்ட்னஸ். ஸோ அவங்களோட இன்னோசென்ட்னால தான் வாட் வாஸ் ஹேப்பன், அந்த முட்டையும் உடஞ்சி போச்சு. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் இன்னோசென்ட்னால அந்த முட்டை உடஞ்சி போச்சு. அப்புறமேட்டு அந்த பேர்டு வந்து இட் ஃப்ளூ அவே அண்ட் இட் நெவர் டர்ன்ட் பேக். ஸோ இந்த குட்டி பசங்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, பிகாஸ் ஆஃப் தேர் இன்னோசென்ட்னஸ் அந்த முட்டை கீழே உழுந்து உடஞ்சி போச்சு அண்ட் த பேர்ட் ஹேஸ் ஃப்ளை அவே. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் நாதான் தோஸ். ठीक है. So in the description we have attached the subject material, question bank as well as the question paper. In the question bank we have given the questions according to the Sabha exam. So Nadan Desla, what are the type of questions they will ask? First they will ask to write the सारांश of नादान दोष. सारांश का मतलब होता है समरी ऑफ द नादान दोष. बाद में they will ask the characteristics like Keshav, Shama. Write the characteristics of Keshav as well as Shama. So बाद में जो है if you have any doubt related to this story, so just you can go through the subject material. After that just in question paper you will have an idea. When everything is clear about his story, just write a test. ठीक है बच्चों. सो बाद में जो है ये सब होने के बाद में टेस्ट सब लिखिए. धन्यवाद. Hi, this is Nikita from 11th standard. I am studying in Bardasna Matriculation Higher Secondary School. I can say Republic Day in 20 different languages. Let me start. Tamil, Kudiyarasu Dinam, Telugu, Ganatantra Dinam, Malayalam, Republic Dina Assumption, Hindi, Ganatantra Divas, Kannada, Prajarajotsava, English, Republic Day, Urdu, Yumjuma Oriya, Punjabi, Ganatantra Divas, Gujarati, Ganatantra Divas, Marathi, Prajarajotsava, Nepali, Ganatantra Divas, Malay, Hari Republic, Sinhala, Ganarajotsava, Chinese, Gonghi Gauri, Dutch, Republic Day, Spanish, Joe de la Republique, French, Dia de la Republique, Japanese, Kyowang Hangul Kineri, Odia, Sadaram Tantra Divas, Bengali, Prajatantra Divas,